हेलो ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। कल से 10-10 पोर्टल स्टार्ट होने वाला है, पर उसकी एनर्जी तो 2-3 दिन पहले से ही रिसीव होना स्टार्ट हो गया था। पर आज से हमारा जुपिटर रेट्रोगेट भी स्टार्ट हो गया है, जो कि 4 फरवरी 2025 तक रहेगी। इस एनर्जी में हम लोगों की रैपिड स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और हमारे लाइफ में बिग शिफ्ट भी आएंगे। बहुत लोगों के लाइफ में मैजिकल मिरेकल्स भी आएंगे। एंड जो हमारा सोलर एक्लिप्स की एनर्जी थी, उसकी इफ़ेक्ट अभी तक गई नहीं थी, पर हम लोग सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी रिसीव करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। हर कोई चीज़ जो चैनल में डालना पॉसिबल नहीं होता है, इसी वजह से मैं बीच बीच में कम्युनिटी पोस्ट में डालती रहती हूँ, इंस्टा पे भी डालती रहती हूँ। अगर आप वहाँ पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं छोटी छोटी टिप्स भी वहाँ पे डालती रहती हूँ और एनर्जी अपडेट भी डालती रहती हूँ। सो माय डियर सोल फैमिली, बी रेडी फॉर द बिग शिफ्ट, क्योंकि 10-10 पोर्टल जो है वो कॉस्मिक इवेंट के साथ साथ रीयूनियन का भी पोर्टल है। एंड वो रीयूनियन आपके अंदर होगा या बाहर, उसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जी में भी बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, 1 नंबर जो है वो न्यू बिगनिंग को, न्यू अपॉर्चुनिटी को, एसेंसन को एंड न्यू गेटवे को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये सन का नंबर है, इसलिए ये जो पोर्टल है ये मस्कुलिन पोर्टल है। 0 जो है वो कंप्लीशन ऑफ साइकिल एंड इन्फिनिटी पोटेंशियल एंड एक के जो पावर है, एक की एनर्जी को एम्पलीफाई करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, एसेंसन आप लोगों का स्पीड अप हो जाएगा एंड कुछ न्यू बिगनिंग होने वाले हैं। पर जैसे कि मैंने बोला, 0 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए साइकिल। जैसे कि आप सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ एंड ज़रूर हुआ होगा। हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ होगा, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे दोस्त छूटे होंगे जो आपके एनर्जी को सर्व नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी एनर्जी के साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो कि एनर्जी आपके एनर्जेटिक फील्ड से रिलीज़ होना चाह रहे हैं, प्लीज़ उसको होल्ड ऑन मत करिए, क्योंकि आप अगर होल्ड ऑन करेंगे ना तो वो चीज़ें फिर से रिपीट होगी, यानी कि वो सेम लूप में आप घूमती रहेंगी। इसी वजह से अगर कोई जॉब आपके लाइफ में से छूटने को है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको लग रहा है मेरे लिए नहीं है, या फिर कोई पुराना रिलेशनशिप है, पुराने एनर्जी जो हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, वो अगर रिलीज़ होना चाहते हैं तो बी करेजियस टू रिलीज़ देम, बिकॉज आगे ना आपके लिए और अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। इसी वजह से आँख बंद करके जो कोई चीज़ आपके एनर्जेटिक फील्ड से रिलीज़ होना चाह रहे हैं उसको करेजियसली रिलीज़ करें। हमारे डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मस्कुलिन दोनों के लाइफ में अभी असेंशन स्पीड अप हो जाएगा, उनका रैपिड ग्रोथ होगा एंड उनके लाइफ में जो भी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। अभी इस वक्त बहुत लोगों को ना इन्फिनिटी साइन ज़रूर दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि उनके लाइफ में ना अबंडेंस आने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है। अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो जॉब मिलने वाली है, या फिर आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, वो चीज़ अचानक से आपके साथ ऐसे हो जाएगी कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। बहुत लोग जो कार्मिक साइकिल में फंसे थे, अचानक से उनके कार्मिक उनको छोड़ के चले जाएंगे, या फिर वो किसी न किसी तरीके से वो साइकिल आपका एंड हो जाएगा। इस पोर्टल की एनर्जी में आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज थे, देन उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको आपका इंट्यूशन ही गाइड कर देगा कि आपको किस रास्ते जाना है। अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर इशू चल रहे थे, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपके जॉब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसको भी लेके आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपके मस्कुलिन के साथ आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था, या फिर कोई मतभेद चल रहा था बहुत दिनों से, उसको भी लेके आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड सेम चीज़ उनके लाइफ में भी है। मस्कुलिन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले मैं फेमिनिन की एनर्जी के बारे में बता दूँ। यहाँ पे हमारे डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि बहुत दिनों से वो अपने ऊपर काम कर रही थी, अपने ऊपर ही फोकस थी। उन्होंने अपने लाइफ से बहुत सारे कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ किया है। कार्मिक फेसेस, यानी कि आसपास जो भी कार्मिक जॉब्स थे, कार्मिक रिलेशनशिप थे, कार्मिक दोस्त थे, वो अगर उन्होंने रिलीज़ कर लिया है तो अपने लाइफ में उन्होंने ना बहुत अच्छा स्पेस क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से वो लोग अपने इनर यूनियन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि 11-11 पोर्टल तक ना कि सिर्फ आउटर यूनियन होंगे, बहुत लोगों के इनर यूनियन भी होने वाले हैं।
एंड ये जो एनर्जी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये कलेक्टिव में मुझे चैनलिंग हुई है जब मैं मेडिटेशंस कर रही थी। पर अगर आप बिगनर हैं या फिर अभी अभी जर्नी में आई हैं या फिर 2-3 या फिर 6 महीने हुए हैं आपको मेडिटेशंस या फिर हीलिंग करते हुए, देन ये चैनलिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मिड जर्नी क्रॉस कर लिया है और अपने ऊपर अच्छे से काम किया है। ठीक है, देखिए सितंबर महीने से ही हमारा एसेंशन प्रोसेस स्पीड अप ऑलरेडी हो गया है एंड ऑलरेडी हम लोग सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी को भी रिसीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ना पुरानी एनर्जी को रिलीज़ कर रही है, हम न्यू एनर्जीज़ को हम लोग रिसीव कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी बॉडी में थोड़ा सा इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही होगी, आपको नींद आ रही होगी, आपको दिन में सोने के मन कर रहा होगा, दिन रात आप जितना भी सोना आपका नींद कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। तो ये सिम्टम है कि आपकी बॉडी ना सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी या फिर जो पोर्टल्स की एनर्जी है उसको रिसीव कर रही है एंड जो पुरानी एनर्जी रिलीज़ कर रही है ना उसके वजह से आपको बॉडी में हल्का गर्मपन या फिर आपकी बॉडी ना हल्का वार्म महसूस हो रहा होगा। एंड जो भी कॉस्मिक एनर्जी अभी इस वक्त कलेक्टिव में सब रिसीव कर रहे हैं, इस वजह से आपको थकान भी लगेगा एंड आपको बहुत ज़्यादा नींद भी आएगी एंड आपकी बॉडी आपको रेस्ट मांगेगी। तो इस वजह से थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर हो जाइए एंड अपनी बॉडी को इनफ अमाउंट का रेस्ट दीजिए, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है। इस वक्त आपको रेस्ट भी चाहिए, आपको इनफ अमाउंट में पानी भी पीना है एंड आपको इनफ अमाउंट में ग्राउंडिंग भी करनी है। दोस्तों ऐसे ही रीबर्थ्स के वीडियो मुझे बहुत दिनों से पॉपअप हो रहे हैं एंड ये कंटिन्यू हो रहा है शायद 15 दिन से। एंड हाँ, मुझे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए और एक चैनल भी हुई थी जो मुझे अचानक से याद आया कि डिवाइन फेमिनिन्स कलेक्टिव में ना कुछ फियर में है। उनको ये लग रहा है कि अगर मैं जॉब छोड़ दूँगी तो नेक्स्ट जॉब मुझे मिलेगी या नहीं, या फिर वो इनसिक्योरनेस उनका कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा है, जैसे डीएम के थर्ड पार्टी को देख के या फिर डीएम की तरफ से उनको कोई ट्रिगर मिला है। तो उनके लिए ये मैसेज है कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें अभी आपके सरफेस पे आ रही है उसको हील करें, क्योंकि रीबर्थ सही आसान नहीं होता, वो डिफ़िकल्ट होता है। जब आपकी पुरानी स्किन छूटती है ना, ऑब्वियसली तकलीफ़ तो होता ही है, पर जब हमारी पुरानी स्किन छूट के नई न्यू स्किन आ जाती है तब हमें सब कुछ हरा भरा दिखने लगता है। तो जो भी ये फियर को लेके आप चल रही हैं ना, या फिर इनसिक्योरनेस को या फिर जेलसी को लेके आप चल रही हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि उसको काइंडली हील करें ताकि आपकी ग्रोथ स्पीड हो पाए। ठीक है, अभी आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ में 555, 888, 999, 1010, 1111, 111 की सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है, बहुत लोगों को 666 की सिंक्रोनिसिटीज़ भी हो सकती है। अब चलिए देखते हैं आप लोगों के डीएम्स के लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों, सिर्फ कार्मिक क्लियरेंस एंड साइकिल एंडिंग आप लोगों के लाइफ में नहीं हो रहे हैं, उनके लाइफ में भी हो रहे हैं। जैसे थर्ड पार्टी थे उनके लाइफ में, यानी कि उनका जॉब भी हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, उनके फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, या फिर उनके वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी। उनका जो असलियत है ना धीरे धीरे उनके सामने आ रहा है और उनके ऊपर से थर्ड पार्टी का कंट्रोल धीरे धीरे हटता जा रहा है। एंड सेकेंड बात ये है कि उनके लाइफ में जो भी एक्स्ट्रा कार्मिक एनर्जीज थे, यानी कि उनके जॉब थे, उनका वर्क प्लेस था, या फिर जिसमें वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते थे, वो सारी चीज़ें उनके लाइफ से अभी धीरे धीरे हट रही है। जैसे डीएम्स बहुत इगोइस्ट होते हैं और उनको लगता है सब कुछ हम कर लेंगे, सब कुछ हम लोग करके दिखा देंगे, जो कोई चीज़ में हम लोग हाथ रखेंगे सब हम लोग करके ही दिखाएंगे। ये जो कंट्रोलिंग नेचर था उनका, वो धीरे धीरे सिचुएशंस के ऊपर से उनका कंट्रोल हटता जा रहा है और उनको ये धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कि हर चीज़ कंट्रोल कर रही है, हर कोई चीज़ हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो उनका ईगो है वो धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है। उनको भी चीज़ें समझ में आने लगी है, उनको भी डिवाइन क्या है, डिवाइन का गाइडेंस क्या होता है धीरे धीरे समझ में आने लगी है। एंड वो चीज़ को वो एन्जॉय भी कर रहे हैं। उनके अंदर की जो कैपेबिलिटी है जिनके बारे में वो अनअवेयर थे, कि जैसे कि अच्छा मैनिफेस्टेशन भी होता है, मैं ऐसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, अच्छा ये चीज़ तो मैं सोच ही रहा था, ये हो गया, यानी कि इंट्यूशन के बारे में उनको पता चल रही है। अपने अंदर की जो साइकिक गिफ्ट्स हैं ना उनके बारे में उनको पता चल रहा है, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो डीएफ के जैसे सब कुछ इतनी जल्दी समझ लेंगे, पर धीरे धीरे वो अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो इस वजह से उनका भी रीबर्थ है, उनके लाइफ में भी न्यू बिगनिंग्स हैं, क्योंकि उनके लाइफ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना वो कार्मिक सी होती है, जिनके बारे में वो अनअवेयर होते हैं। एंड कार्मिक कैसे क्लियर करते हैं, उनसे
कैसे दूर रहना है, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाते हैं, ये सब के बारे में उनको तो पता ही नहीं होता है। पर कहीं ना कहीं अभी वो हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना सीख रहे हैं। जैसे उन्होंने अपने लाइफ का कंट्रोल किसी को दे के रखा था, वहाँ से भी वो धीरे धीरे अपने लाइफ का कंट्रोल हटा रहे हैं, हर चीज़ वो अपने हाथ में ले रहे हैं। एंड कुछ डीएम्स जो बहुत वर्कहॉलिक थे, उनको लगता था काम ही सब कुछ है, पैसा, फैमिली, गाड़ी या फिर लग्जरियस आइटम होना, लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए, लाइफ में पैसा तो पैसा होना चाहिए, मुझे ये चीज़ भी लेनी है, मुझे आईफोन भी लेना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हासिल करने के पीछे लग गए थे एंड उनको लगता था कि हर कुछ परफेक्शन में ही होना है। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ वो काम को कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। एंड अगर मेरा फैमिली है तो फैमिली वालों के लिए ही पूरे लाइफ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, उनके खुशी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। ऐसे जो डीएम्स है ना, वो अभी सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में हैं। वो अभी ये सोच रहे हैं कि क्या मैं जो कर रहा था वो मैं सही कर रहा था, क्योंकि हर कुछ होने के बाद मुझे इनकम्प्लीट महसूस क्यों हो रहा है। वो अभी कम्प्लीटली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। इज़ दिस द वे आई वॉन्ट टू लिव? तो क्या यही तरीका है? मैंने काम भी कर लिया, मैंने पैसा भी कमा लिया, मैंने अपना बिजनेस भी सेटअप कर लिया, पर फिर भी मुझे क्यों अंदर से खालीपन का महसूस हो रहा है। ऐसे जो डीएम है ना, उनको अपना जॉब, अपना करियर, अपना शादी, अपने बच्चे, अपने काम, सब कुछ ना रिस्क में लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ भी सही नहीं है। ऐसे जो डीएम्स है ना, ये अभी अपने अंदर जाके रियलाइज़ करेंगे, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन में जाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उनको फुलफिलमेंट का एहसास क्यों नहीं हो रहा है। अभी डिवाइन की तरफ से उनको भी गाइडेंस मिलेगा एंड उनकी भी अभी ग्रोथ होगी। डिपेंड करता है कि उनकी डीएफ किस काइंड ऑफ हीलिंग कर रही है, क्योंकि अभी ना बहुत सारे डीएफ या फिर डीएम के लाइफ में इनर चाइल्ड इश्यूज़ फिर से सरफेस होंगे एंड आपको वो सारी चीज़ें फ्लैशबैक में ले जाएंगे जहाँ जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है एंड आपको वो सारी चीज़ों को पिक करना है। वहाँ पे जाके आपको फिर से इनर चाइल्ड हील करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो माय डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, ये जो वक्त है ना कि कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने का है, बल्कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ का भी है। तो इस वजह से खुद का ख्याल रखें। जितना भी वक्त आपको मिल रहा है, सेल्फ केयर में टाइम लगाएं और अपने साथ पूरा इंडल्ज हो जाइए, अपने साथ पूरा कंफर्टेबल हो जाइए एंड अपने अंदर डीप जाइए। सो दोस्तों, ये जो मिक्स्ड एनर्जी है, यानी कि सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी, जुपिटर रेट्रोगेट एंड हमारे पोर्टल की एनर्जी को चैनलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मैनिफेस्टेशन करें। वैसे तो हर पोर्टल में आप लोग मैनिफेस्टेशन करते ही होंगे, पर इस पोर्टल की ना बात ही अलग है, क्योंकि पॉजिटिव शिफ्ट आने वाले हैं आप लोगों के लाइफ में। इस वजह से कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करें जो कि आपके लाइफ को पूरा बदल दें, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स के लाइफ में ना मिरेकल्स भी आने वाले हैं। तो अब सुबह 10:10 या फिर शाम को 10:10 पर आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। पोर्टल 10 दिन तक ओपन रहेगा एंड आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपको अगर इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी पोर्टल, हैप्पी मैनिफेस्टेशन।